द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ खास इसमें नहीं है। जो मेजर जो इस पे एम्फसाइज किया है चैप्टर में वो है आपकी बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किस तरीके से आप बैलेंस करते हैं, किस तरह से लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को बैलेंस करके राइट हैंड साइड के बराबर करते हैं, या फिर कह सकते हैं राइट हैंड साइड के एटम्स को बैलेंस करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करते हैं, वो हमें सीखना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे। और एट लास्ट में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी का, वो हम पढ़ेंगे। मतलब जो थीम है चैप्टर की वो ये है। चलिए, तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, तो आप देखिए जो फर्स्ट पेज है उसमें आपसे कहा गया है कि आप कंसिडर करें कुछ फॉलोइंग सिचुएशन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे अगर मान लीजिए अब गर्मियां हैं, अगर दूध गलती से आप छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। आप खुद समझ सकते हैं, दूध फट जाएगा। सबसे पहला काम होगा दूध फट जाएगा। ठीक है, अगर आयरन तवा है उसको आप मान लीजिए आपका जो मम्मी जिस पे रोटी बनाती है तवे पे, वो लोहे का होता है बेसिकली। अगर लोहे के तवे को आप बाहर ह्यूमिड एटमोस्फेयर में छोड़ दें या फिर बारिश में छोड़ दें तो आप देखेंगे उस पर रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा। जो ग्रेप्स हैं वो फर्मेंटेड हो जाते हैं। ये सारे जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था ना, आपका एक चैप्टर था अगर आपको याद हो 8th क्लास में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। 8th में था या फिर 7th में था, कुछ ऐसा ही था। मतलब 7th 8th क्लास में आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े थे। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में आपने सबसे बेसिक जो अंतर ये पढ़ा था कि जो फिजिकल है उसमें जो आपका ओरिजिनल सब्सटेंस होता है आफ्टर द चेंज आपको दोबारा वापस मिल जाता है। पर केमिकल चेंज में एक बार अगर आपका सब्सटेंस बदल गया, अगर उसकी कंपोजिशन बदल गई तो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जैसे अगर बात करते हैं हम ग्रेप्स की फर्मेंटेशन को, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन, ग्रेप्स सड़ जाए तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स क्या कहलाएगा, इट इज अ केमिकल चेंज, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अगर मान लीजिए सब्जियां हैं काट दी, सिर्फ साइज और शेप चेंज हुई है तो फिजिकल चेंज है। पर अगर आपने सब्जियों को कुक कर दिया है, उसे पका दिया है, तो अब वो एक क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने उसकी कंपोजिशन चेंज कर दी है। नाउ फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जब खाना पचता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट होता है, तो दैट्स मीन इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ये आपको ये समझाने के लिए दिए हैं कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है। तो जिनको आप केमिकल चेंजेस बोलते हो, जिनको आप छोटी क्लासेस में केमिकल चेंजेस बोलते हो, अब 10th क्लास में आप उन्हें बोलोगे केमिकल रिएक्शंस। क्लियर हो गया क्या केमिकल रिएक्शंस हैं? जहां पे आपको रिएक्टेंट दोबारा से ना मिल पाए या फिर रिएक्टेंट टोटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो वो होती है केमिकल रिएक्शंस। तो इनिशियली ये सब कुछ यहाँ पे हमने करा है, उसके बाद कुछ ऐसा खास नहीं है जो आप पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम एक्टिविटी 1.1 को डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन पे बेस्ड। तो आप जरा फोकस करें। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखिए जब भी आप इस तरह का काम करते हैं लैब में तो आप अपना टीचर या जो लैब असिस्टेंट है उनकी निगरानी में करें। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है, मैं कुछ क्वेश्चन इस एक्टिविटी पे लिखवाती हूँ, पहले मैं लिखवा देती हूँ उसके बाद में सारा एक्सप्लेन करूंगी। तो एक्टिविटी 1.1 के लिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन 1.1 एक्टिविटी के लिए, से 1.1 एक्टिविटी के लिए लिखवा रही हूँ। चलिए उसको सिर्फ नोट करेंगे, ठीक है, सिर्फ नोट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक लाइन है, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा बेटा, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। किस वजह से आप उसे सैंड पेपर से साफ कर रहे हो, जो लिखा है उसकी वजह यह है क्योंकि जो डिपोजिशन हो गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब रिबन है, इस रिबन के ऊपर क्या हो गया बेटा, आप पता है मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर फॉर्म हो गई है रिबन के ऊपर, उसको सैंड पेपर आपको पता है रेगमाल, उससे आप इसे क्या करेंगे, रब करेंगे, तो उससे ये लेयर हट जाएगी और जो आपका मैग्नीशियम है और ब्राइटली क्या करेगा, बर्न करेगा। क्या करेगा, और ब्राइटली बर्न करेगा। तो कौन सी लेयर हटानी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटानी है। क्लियर? कितने बच्चे हैं जिन्हें पता है डेजलिंग का मतलब, जैसे फुलझड़ी होती है ना, जो फुलझड़ी होती है ना, जब फुलझड़ी जलती है तो डेजलिंग फ्लेम होती है, ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे फूल झड़ रहे हो।
तो पहला क्वेश्चन 2 है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। देखो रिडॉक्स जो वर्ड है इसके अंदर दो शब्द क्या है, छुपे हुए हैं। एक है RED मीन्स रिडक्शन, और दूसरा है OX मीन्स ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस तरह की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। और इन्होंने बोला है कि क्या होगा जब मैग्नीशियम रिबन को आप हवा में जलाएंगे और जब वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा तो एंड फॉर्म्स अ व्हाइट ऐश, जो राख होगी उसका कलर व्हाइट होगा। इज मैग्नीशियम, ठीक है, इज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। आपको बताना है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन क्या है, सबसे पहले जो रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर, जब ये आपस में कंबाइन होगा मीन्स आप क्या कर रहे हैं, यू आर बर्निंग द मैग्नीशियम। तो सबसे पहले जब रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड and the color of the oxide is white. The color of the oxide is white. This is also known as white ash. Ash means राख, राख, ठीक है। ओके, अब बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस में आप देखिए यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या काउंट करेंगे, आप यहाँ पे 2 लगा देंगे सो दैट यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन मिल जाए, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स है, हेयर ऑल्सो यू विल गेट 2 एटम्स, बट इन दैट केस आपकी मैग्नीशियम हो जाएगी 2, आपके मैग्नीशियम के एटम्स हो जाएंगे 2। तो आप यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए सो दैट यू विल ऑल्सो गेट एटम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको 2 एटम्स मिल जाएंगे मैग्नीशियम के। तो ये तो हो गई एक बैलेंस्ड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously, उन रिएक्शन को आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब बताइए जरा, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या फिर वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो देखिए अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन कहीं से निकाल रहे हैं तो उसका मतलब यू आर रिड्यूसिंग दैट सब्सटेंस। अब देखिए जरा, अब मैग्नीशियम पे देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पे जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है, मैग्नीशियम यहाँ जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है तभी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम इज गेट ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द मैग्नीशियम gets oxidized टू, किसमें ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जरा देखिए, वो मैग्नीशियम से किसमें ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। समझ में आया सबको, इज इट क्लियर। तो ये पूरी एक्टिविटी 1.1 पे पूरा का पूरा ये बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। पहला, मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया। दूसरा, मैग्नीशियम रिबन को जब आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। और साथ के साथ ये क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे यस दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए क्लियर। अब आते हैं एक्टिविटी 1.2 पे। अब मैं एक्टिविटी 1.2 से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको करा रही हूं, ठीक है। एक्टिविटी 1.2, तो जरा देखिए, इसमें सिंपल कुछ नहीं दिया, सिंपल आपसे बोल दिया
कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब एंड उसके अंदर ऐड कर दो पोटेशियम आयोडाइड। अब बताओ क्या हो रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। बच्चा अपने आप आंसर ढूंढता रहेगा, ठीक है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले अब हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे, पूरा फोकस होगा ओवर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक्टिविटी जो 1.2 है उसमें दो रिएक्टेंट्स हैं। पहला रिएक्टेंट है लेड नाइट्रेट और दूसरा रिएक्टेंट है पोटेशियम आयोडाइड। अब मुझे आप सिंपल से एक बात बताओ, कितने बच्चे बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएंगे कि अगर मैं आपसे बोलती लेड नाइट्रेट तो आप कितने बच्चे हैं जो उसका केमिकल फॉर्मूला लिख लेते। देखो, एक हमारी सीरीज होती है रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आपको आती हो, काका नाना चाचा मामा अंकल जीजू फूफा पापा, ठीक है, ये हमारी सीरीज होती है। तो एक बार मैं लिख देती हूँ, अगर शायद आपको कहीं काम आ जाए, आगे काम आएगी ये आपको सीरीज, ठीक है। काका नाना चाचा मामा अंकल जीजू फूफा पापा, ठीक है। फिर हमारा आएगा हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, ये सीरीज है। काका नाना चाचा मामा अंकल जीजू फूफा पापा हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है। अब जैसे कि ये जो शुरू के दो बच्चे हैं, ये है लड़ने में नंबर 1। गोल वाला पार्क है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, गोल वाले पार्क में दो तरह के बच्चे जाते हैं। ये दो बच्चे जो हैं ये पीट पाट के आते हैं बच्चों को, तो ये लड़ने में नंबर 1 +1, इनकी वैलेंसी क्या है +1, प्लस इज द चार्ज 1 इज द वैलेंसी। ये जो दो बच्चे हैं ये रोथड़ू नंबर 1 है, ये हमेशा रो के ही आते हैं, पिट के आते हैं हमेशा पार्क में से, तो ये भी क्या है +1। ये मोस्ट रिएक्टिव है, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव, these are most reactive and these are least reactive, ठीक है, समझ में आ रहा है, मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव। अब रही बात सबसे पहले जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम हमेशा जो है ये क्लास में आता है 3rd, तो ये वैलेंसी याद करा रही हूं मैं आपको, ये आता है 3rd मीन्स +3। उसके बाद जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कभी तो आ जाता है क्लास में टॉप कर जाता है, कभी फेल हो जाता है, मींस कभी तो इसकी वैलेंसी होती है +1, कभी होती है -1, ठीक है। उसके अलावा मैं जिन पे स्टार लगा रही हूँ, स्टार लगा रही हूँ कॉपर पे, ठीक है, उसके बाद लगा रही हूँ आयरन पे, उसके बाद लगा रही हूँ लेड पे, ठीक है। ये कुछ है जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है, मतलब एक से अधिक, जैसे कॉपर की +1 भी होती है +2 भी होती है, ठीक है। ऐसी हमारी आयरन की +2 भी होती है +3 भी होती है, ऐसी लेड की +1 भी होती है +2 भी होती है, तो ये वेरिएबल वैलेंसी शोज करते हैं। बाकी के जो बचे हैं उन सबकी वैलेंसी होती है +2 +2 +2, प्लस इज द चार्ज मीन्स 2 इज द वैलेंसी प्लस इज द चार्ज। तो ये हमारी वैलेंसी याद करने का तरीका है जो मैंने आपको समझाया है, ऐसे आप वैलेंसी याद कर सकते हो। तो लेड की वैलेंसी जो होगी, अगर सिर्फ लेड है तो हम हमेशा, अगर मान लो कॉपर बोला लेड बोला, तो इसलिए हम उनकी हायर वैलेंसी लेंगे मीन्स +2। तो इसका मतलब लेड की वैलेंसी क्या है, लेड की वैलेंसी है +2 मीन्स प्लस इज द चार्ज 2 इज द वैलेंसी। अब आती है बारी नाइट्रेट की। आप बोलोगे मैम नाइट्रेट की जो वैलेंसी मुझे याद नहीं है, अब नाइट्रेट की क्या वैलेंसी है मैं आपको सिखाती हूँ। देखो NO3, अब NO3 का मतलब समझो यहाँ पे दो एटम्स है, एक है नाइट्रोजन एक है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। ये आपने सब याद करके आए हैं, 7th 8th 9th में सब कुछ करके आए हैं, अब नहीं करा वो गलती आपकी है। ये नाइट्रोजन जो है वो मकान नंबर 7 में रहता है, ये ऑक्सीजन आंटी रहती है मकान नंबर 8 में, ठीक है। ये इनका एटॉमिक नंबर है, घर का पता है। इनकी अगर आप इनका क्या करोगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो जैसे हम करते हैं KLMN शेल्स में, तो पहले वाले में जाएगा 2, दूसरे वाले में जाएगा 5, यहाँ पे भी पहले वाले में जाएगा 2, दूसरे वाले में जाएगा 6। क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरीके से जो पहला शेल होता है K शेल जिसे आप कहते हो, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, बाद वाले में जा सकते हैं 8, ठीक है। तो इसलिए
यहाँ पे 7 अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इसमें चले गए, 5 इसमें। अगर 8 है तो 2 इसमें चले गए, 6 इसमें। अब आप देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप देखिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, ताकि इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो इसका मतलब ये शो करेगा -2, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना तभी तो 8 आएगा यहाँ पे, तो -2। अगर 3 है, अब देखो 1 कर रहा है -2, तो 3 कितने करेंगे, -6। कैसे करोगे, अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो 3 के ऊपर कितना आ जाएगा, -6। क्लियर। अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो यहाँ पे अगर मैं 3 लगा रही हूं तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 -2 इंटू 3 6 आ गया। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया -6। अब नाइट्रोजन जो है, जैसा कि आप जानते हैं नाइट्रोजन जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो वो मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे सकता है, वो लेगा नहीं, वो दे सकता है। तो 5 देगा तो यहाँ पे आ गया 5। अब आप इंटीजर्स की तरह सॉल्व करो, आपके पास -6 है और आपके पास +5 है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा -1। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम ड्राइव करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पीबी के ऊपर क्या चार्ज है, +2, नाइट्रेट के ऊपर कितना है, -1। आप प्लस और माइनस को काट दें, प्लस और माइनस को काट दें। अब इनकी जो वैलेंसीज हैं वो क्या हो जाएगी, क्रिस क्रॉस। पीबी के नीचे आ जाएगा 1 और NO3 के ऊपर पूरे के ऊपर आ जाएगा 2, तो नीचे आ जाएगा 2। तो पीबी 1 लगाने की जरूरत नहीं है, NO3 और नीचे आ जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला यहां से आया, जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया ये, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं, और भूलना एक स्वाभाविक है, याद करना मुश्किल है पर समझना आसान है। तो ये समझ लिया है आपने कि हमने कैसे ड्राइव किया। अब इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड का भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए पोटेशियम है, मैंने बताया काका नाना चाचा मामा अंकल जीजू फूफा पापा, काका नाना चाचा मामा अंकल जीजू फूफा पापा, काका नाना चाचा मामा अंकल जीजू फूफा पापा, ठीक है, याद हो जाएगी। तो पोटेशियम की वैलेंसी है +1। तो अब आ जाते हैं पोटेशियम पे। तो पोटेशियम क्या है, +1, जबकि जो आयोडाइड है उसकी वैलेंसी आपको नहीं पता। पर आपको अगर पता होगा कि कुछ जैसे चीजें, एक आता हमारा ग्रुप 17, इन्हें हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। इस हैलोजन फैमिली में 4 लड़के हैं। इस फैमिली में 4 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम है फ्लोरीन, दूसरे का नाम है क्लोरीन, तीसरे का नाम है ब्रोमीन और चौथे का नाम है आयोडीन। ये 4 लड़के एक साथ रहते हैं, हैलोजन फैमिली है। इनका नाम हैलोजन फैमिली इसलिए है क्योंकि इनसे कुछ भी पूछ लो, जाएगा नहीं, खाएगा नहीं, खेलेगा नहीं, सोएगा नहीं, नहाएगा नहीं, मीन्स हर चीज में नहीं है। मीन्स -1 -1 -1 -1। फ्लोरीन से बन गया फ्लोराइड, क्लोरीन से बन गया क्लोराइड, ब्रोमीन से बन गया ब्रोमाइड, आयोडीन से बन गया आयोडाइड। तो आपके पास क्या है, ये है ना, इसके ऊपर क्या चार्ज है, -1। तो आप देखो इसके ऊपर चार्ज क्या, -1, माइनस और प्लस कट गया, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका ओनली KI, क्योंकि यहाँ पे भी 1 लगाओगे, यहाँ पे 1, को फायदा नहीं है ना, दोनों ने बैलेंस कर दिया, दोनों का क्या है, सेम एंड अपोजिट चार्ज है, तो कट गया, खत्म KI। तो यहां से आ गया KI। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि रट्टे मारने से अच्छा है समझ लो, रटना बहुत मुश्किल है। अब इन दोनों की कराएंगे रिएक्शन कैसे होती है, प्लस मीन्स रिएक्शन। तो देखते हैं अब कैसे होगी, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्शन करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो इनकी फिजिकल स्टेट देखो, ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में है। एक्वस का मतलब समझो, एक्वस का मतलब होता है ये एक सॉल्ट है, ये चाइना डिश है, इसके अंदर ये सॉल्ट है। अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्टिल वाटर ले लूं और इस वाटर के अंदर इस सॉल्ट को डाल दूं, तो नाउ इट विल बिकम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट था, डिस्टिल वाटर के अंदर डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। मतलब कोई भी सॉल्ट अगर ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन 2 सॉल्ट के बीच में हो रही है, पर ये 2 सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये एक्वस फॉर्म में है। मीन्स मैंने इन्हें पानी में घोल के पहले इनका सॉल्यूशन तैयार किया।
अब देखिए होगा क्या। तो अगर जैसे आपने चैप्टर अगर पूरा पढ़ लिया है तो आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस तरह की रिएक्शन होती है जिसमें दो आयंस आपस में डिस्प्लेस्ड होते हैं, अपनी जगह बदलते हैं। तो कैसे जगह बदले, जो है वो लेड को धक्का मारेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज जो काका है, जो पोटेशियम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग, कहते ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वो लाठी लेके जाएगा, उसको मारेगा पीटेगा, उसको हटा देगा। तो यहाँ पे जो लेड है वो हट जाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ द पोटेशियम, बिकॉज पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू लेड। तो रिएक्शन में क्या बनेगा, सबसे पहले के यहाँ लगेगा तो बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब आती है वैलेंसी काम। अब आपकी वैलेंसी काम आएगी, क्योंकि रट्टे कितने मारोगे, केमिस्ट्री आसान नहीं है, सब केमिस्ट्री में सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो पोटेशियम K+1, नाइट्रेट मैंने अभी आपको बताया था -1 निकाला था ना अभी मैंने, ये दोनों कट गया तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद बन गया, चलो ये भी कैसा बनेगा, ये भी एक्वस बनेगा, ये भी कैसा बनेगा, एक्वस। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, इसने इसको हटा दिया तो इसकी जगह कौन जाके लग जाएगा, लेड। इस लेड नाइट्रेट, सॉरी लेड आयोडाइड। तो ये आयोडीन है, अभी हो जाएगा लेड आयोडाइड। अब देखो कैसे करा मैंने, अब ये पीबी जब यहां लगेगा तो पीबी की वैलेंसी क्या है, लेड है तो +2, और अगर आयोडाइड है तो -1, प्लस और माइनस कट जाएगा, 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो पीबी 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, 1 मत लगाइए, सिर्फ PbI2 आ जाएगा। अब ये जो PbI2 है, अब इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फिजिकल स्टेट है सॉलिड, क्योंकि ये एक प्रेसिपिटेट है। जब भी प्रेसिपिटेट बनता है तो एरो ऐसे दिखाते हो बेटा, ऐसे एरो दिखाते हो। दिस इज द साइन फॉर प्रेसिपिटेट, एंड प्रेसिपिटेट इज ऑलवेज इन सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड बनेगा क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, और हर प्रेसिपिटेट का कलर होता है, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो येलो हो, चाहे ब्राउन हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो चलिए बेटा, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो इसका प्रेसिपिटेट का कलर है। तो जो प्रेसिपिटेट का कलर है वो बिल्कुल हल्दी वाला कलर आएगा, जैसे येलो होता है ना हल्दी का कलर, तो इस प्रेसिपिटेट का कलर भी येलो आता है। कैसा आता है, येलो। ठीक है, पीला पीला कलर होता है। तो याद रखना है, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज। अब देखो इसके बारे में आप क्या क्या कहना पसंद करेंगे। ये जो रिएक्शन आपने पढ़ी है, दिस रिएक्शन इज, योर कंक्लूजन इज, दिस रिएक्शन इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप खुद देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये एक सिंगल रिएक्शन अगर आपको कभी आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में तो उसे डाल दीजिए, कभी आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो उसको डाल दीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर हो रहा है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एक्टिविटी 1.2। दिस इज द, आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग एंड फिजिकल स्टेट है। तो जो आपने ये जो रिएक्टेंट लिया है ये किस फॉर्म में लिया है वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो यहाँ पे कितनी फिजिकल स्टेट्स होती है उसके बारे में देखो, हाउ मेनी फिजिकल स्टेट्स आर देयर। सबसे पहले होगा S मीन्स सॉलिड, S मीन्स सॉलिड, L मीन्स लिक्विड, ठीक है, G मीन्स गैसियस। नाउ लास्ट वन इज AQ, AQ मीन्स एक्वस। एक्वस का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपके पास शुगर है, आपने शुगर को मेल्ट कर दिया, चम्मच में लिया चीनी को और आग के ऊपर रख दिया, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म। ये हो गया लिक्विड स्टेट। अगर मान लीजिए आपने चीनी को पानी के अंदर घोल दिया तो ये हो गया एक्वस स्टेट। ठीक है, अगर आप किसी भी सॉल्ट को पानी के अंदर घोलोगे देन इट विल बिकम द एक्वस स्टेट। तो ये फिजिकल स्टेट्स है। AQ मीन्स एक्वस, मीन्स ये सॉल्ट आपने लिया, नमक लिया, पानी के अंदर घोल दिया, तो उसको कैसे लिखोगे, AQ। AQ मीन्स एक्वस। क्लियर? कितना % समझ में आया भाई? हाँ बेटा, जो ग्रुप 7 के जो वो होते हैं उसमें सारे जो
सबकी वैलेंसी -1। बहुत बढ़िया। अब जैसे एक ही परिवार के हैं, जैसे होता है ना, अरे लग रहा है तुम चारों सगे भाई हो, वो भी तुम्हारा बड़ा भाई भी ये कहता है, तुम्हारा छोटा भाई भी ये कहता है, तुम्हारा बीच वाला भाई भी ये कहता है, तो इसका मतलब वो कैसी फैमिली, हैलोजन फैमिली है। हैलोजन फैमिली जो होती है वो ग्रुप 17 फैमिली होती है। इसमें सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन और सबसे बड़ा होता है हमारा आयोडीन, और सबके ऊपर -1 चार्ज होता है। अब मैं आपको समझा भी देती हूँ क्यों, समझना भी तो जरूरी है। मैम ने बता दिया -1 होता है, पर रट के आ गए, रट लिया। रट्टो मत ना, रट्टे मत मारो, मैं बता रही हूँ, रुको। इधर देखो, अब आते हैं बारी, हम करते हैं बात दो चीजों के बारे में। एक कर लेते हैं फ्लोरीन और एक कर लेते हैं क्लोरीन को। फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और क्लोरीन का होता है 17। फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9 और क्लोरीन का होता है 17। जैसे आपका घर का नंबर है ना, आपके मकान का नंबर है ना, इसी तरीके से फ्लोरीन का है 9, क्लोरीन का है 17। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 2 7, यहाँ पे होगा 2, 8, 7। आप खुद देखो, 2 + 7 9, 2 + 8 + 7 17। ठीक है। अब आप ये देखो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक, ताकि उसके 8 हो जाए। 8 चाहिए, 7 है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा। आप मम्मी से बोलोगे, मम्मी आपने 7 रुपए दिए हैं, 8 रुपए के चिप्स आएंगे, 1 रुपए और दो, मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1। अब इसका कितने हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 17 है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, और इसके ऊपर हो जाएगा -1। माइनस का मतलब होता है दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। माइनस मतलब दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड 1 मीन्स दे आर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब -1 मीन्स फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, सो दैट उसका क्या हो जाए, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्लियर है मेरी बात, इज इट क्लियर? यस मैम। ऑल ऑफ यू, मुझे आप एक बार बताए देखे बेटा, भागने से ज्यादा बेटर है हमें समझ में आना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई चीज में कमी लग रही है आपको समझ नहीं आया, आप मुझसे, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ लो। पर अगर हम आगे बढ़ गए और फिर आपने मुझे नहीं बताया तो फिर मुझे गुस्सा आएगा कि मैंने आपको बताया था, उसके बावजूद आप आंसर नहीं दे रहे हो। अभी पूछ लो जो भी डाउट है, क्या है, कैसे करना है, क्या होता है। आपको कम से कम 20 तक आपको सबके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 20 तक सबके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सारे अप टू कैल्शियम तक सारे। ठीक है, 11 से लेके 20 तक में आपको याद होने चाहिए। 11 होता है सोडियम का, जैसे 11 का मैं याद करा देती हूँ। हाइड्रोजन, ये सारा याद है, किसको याद है, यथार्थ आपको याद है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है, किसको पता है। बेरिलियम, बेरिलियम बेटा, पक्का। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, ऑक्सीजन इसका 8। ठीक है, फिर 9 होता है फ्लोरीन का, नियॉन का होता है 10। फिर आता है ना मांग अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और पैन केक। तो ये मैंने याद किया हुआ है, ना मांग अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और पैन केक। दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर आपकी इसमें कमांड है तो आप इस चैप्टर को ग्रैब कर सकते हो, नहीं तो आप भूल जाइए कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कर पाओगे। क्योंकि कई बार मॉलिक्यूलर कंपाउंड या रिएक्शन के सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स होंगे, आपको खुद उनके फॉर्मूले जनरेट करने होंगे और उसके बाद उसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये आसान काम नहीं है। रट्टे कितने मारोगे, रट्टे एक लिमिट तक ही तो मार सकता है इंसान। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए।
अब इससे आप किसी की भी वैलेंसी निकाल सकते हो। बताओ किसकी वैलेंसी निकाल के बताऊं? जिसकी बोलोगे उसकी वैलेंसी निकाल दूंगी इससे, अगर एटॉमिक नंबर याद है। बताएं गार्गी, आप बताएं किसकी वैलेंसी बताऊं? किसी दो के नाम बताओ इनमें से, जल्दी बताएं बेटा, इसके बाद मेरी क्लास है नेक्स्ट। मैम बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम। चलिए तो पहले लिखते हैं बी, फिर लिखते हैं Mg। ठीक है, एटॉमिक नंबर लिखते हैं इसका 4 और इसका 12। कॉन्फ़िगरेशन KLMN। सही है। अब इधर देखिए, इसके 2 है, इसके 4 है, तो पहले वाले शेल में 2 जाते हैं, दूसरे वाले में जाते हैं 8। जो रूल चलता है वो 9th में आप पढ़ के आ चुके हैं, नील्स बोर वाला। वो क्या कहता है आपका जो रूल चलता है वो दैट इज 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ठीक है, जो n होता है पहले वाले के लिए, k के लिए n होता है 1, k के लिए n होता है, k के लिए n होता है 1, l के लिए होता है n 2, m के लिए n होता है 3 और n के लिए n होता है 4। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहिए, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे कितने आ सकते हैं। L के अंदर 8 आ सकते हैं, तो 2 आ गए, 4 थे, 2 बचे, 2 यहाँ गए। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी +2। जिनके आउटरमोस्ट शेल में +1, +2, +3, जिनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जिनके आउटरमोस्ट शेल में होता है या तो 1 या 2 या 3, वो बेसिकली उतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। 1 है तो +1, 2 है तो +2, 3 है तो +3। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बेरिलियम की? +2। ठीक है, अब मैग्नीशियम पे आ जाओ। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही वैलेंसी डिसाइड करते हैं। अब 2 है तो मैंने आपको भी बताया था जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। तो 2 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? +2। इसका मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी भी क्या है? +2। क्लियर है? बेरिलियम की क्या है? +2 और मैग्नीशियम की क्या है? +2। अब आपने रखने की जरूरत है आपको यथार्थ। यथार्थ, आर यू इन द क्लास? यस मैम। बताएं बेटा, किसी भी 2 एलिमेंट्स के नाम बताएं जिनकी वैलेंसी मैं आपको निकाल के बताऊं। मैम मजा आया। नहीं आया? आप मुझे कोई भी 2 एलिमेंट बताओ। मैम आयुषी, आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 एलिमेंट्स के नाम 2 एलिमेंट्स बता दो, इसमें से कोई से भी अपनी चॉइस के। नियॉन और कार्बन। नियॉन और कार्बन। चलिए कार्बन पे चलते हैं 6, नियॉन पे चलते हैं 10। कॉन्फ़िगरेशन पहले K, फिर L, फिर M। K के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, L के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, M के अंदर मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। आपको अभी मैंने बताया था 6 है, पहले में 2 डाल दो। अब 6 में से 2 डाल चुके तो 6 - 2 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। देखो ना, 2 आपने डाल दिए, 6 थे तो 4 बचे, 4 यहाँ आ गए, 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखो नियॉन के केस में 2 और यहाँ पे कितने आएंगे बेटा? 8। ठीक है, अब देखिए, अब वैलेंसी देखिए। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। अगर वो डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर +1, +2 और +3 चार्ज आएगा। जिनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 5, 6 और 7, वो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट मीन्स लेंगे। अगर देखो 5 है, उसे 8 चाहिए तो क्या करेंगे? अब उसको 3 चाहिए, 8 - 5 3, तो -3। उसे 8 चाहिए, 6 है तो 8 - 6 2। उसे 8 चाहिए, 7 है तो 8 - 7 1। ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए माइनस माइनस माइनस। अब रही बात 4 और 8 की। अब मैंने अभी आपको 4 नहीं बताया और 8 नहीं बताया, और कुछ आयुषी ने दिमाग लगा के ऐसे ही एलिमेंट्स मुझे कहा करने के लिए जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4 और 8 आ रहा था। मतलब ये स्ट्रेंज बात है कि एक ही क्वेश्चन में 4 और 8 का जिक्र हो गया। तो 4 का मतलब है वो वैलेंसी शो नहीं करेगा, वो सिर्फ शेयरिंग करेगा। अब मान लो आपने मुझे बोला मेरे पास 4 रुपए हैं, मैंने कहा मेरे पास भी 4 रुपए हैं, और गोलगप्पे कितने के आएंगे? 8 रुपए के। तो मैं कहूंगी मैं क्यों दूं तुझे 4 रुपए अपने, तू दे दे। तो आप बोलेंगे चल एक काम करते हैं, 8 रुपए भैया को दे देंगे, मिलके खाएंगे, एक तू खा लियो एक मैं खा लूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चलेंगे शेयरिंग। क्या चलाएंगे बेटा? जो 4 वाले हैं, जो कार्बन है वो शेयरिंग करता है ना,
वो शेयरिंग करता है, ये शेयरिंग करेगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की विद अदर एटम्स। वो अपने जैसे भी हो सकते हैं या वो दूसरे भी हो सकते हैं। अब रही बात 8 की, अब 8 क्यों करेगा? अब मान लो आपके पास 8 रुपए हैं और 8 रुपए के गोलगप्पे आ रहे हैं, तो आप किसी को क्यों दोगे? ना किसी को दोगे ना किसी को लोगे, तो इसका मतलब आपकी वैलेंसी क्या हो गई? 0। योर वैलेंसी इज 0, द वैलेंसी इज 0। तो नियॉन की क्या वैलेंसी है? तो इसका मतलब कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को विद अदर एटम्स, और जो नियॉन है उसकी वैलेंसी है 0। क्लियर? क्लियर? यस मैम। हम शेयर करने की भी तो कोई वैलेंसी होनी चाहिए। तो बेटा शेयर कितना करेगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने तो शेयर करेगा। 4 है तो 4 ही करेगा। तो 4 हो जाएगी। 4। अब जैसे आप समझो कैसे, अब आप मीथेन का एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको। मीथेन का CH4 का कैसे होगा ये भी आप पढ़ोगे सब। आप बहुत जल्दी जल्दी फास्ट आ गए, कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ोगे सब कुछ। मैंने क्या बोला? कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 जो शेयर करेगा, तो हमने 4 बिंदी बना दी। 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले। अब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अब इसके एक इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हमने, ये स्टार से बना दिए। अब आपको बताया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को चाहिए 8 और हाइड्रोजन को चाहिए 2, क्योंकि हाइड्रोजन के पास से पहला ही शेल है K और कार्बन के पास कौन सा शेल है? K और L। L के अंदर 8 आ सकते हैं और K के अंदर 2 आ सकते हैं। तो इसने देखो 2 बना लिए शेयर करके, ये शेयर हो गए। और कार्बन ने कैसे बनाए? कार्बन ने ऐसे बनाए। अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? किसके हो गए? कार्बन के। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 1 2 1 2 1 2 1 2। इसे कहते हैं शेयरिंग। और जो शेयरिंग करके बनते हैं वो बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। बेटा अभी जल्दी आ गए हम लोग यहाँ पे, ये सब अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा कार्बन कंपाउंड्स, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आया कुछ? कितना परसेंट आया? 20% आ गया? यस मैम। 20% आ गया। तो आपने वैलेंसी के लिए क्या समझा? वैलेंसी के लिए हमें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अगर हमें एटॉमिक नंबर याद है तो हम कॉन्फ़िगरेशन में डालेंगे। इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, लिमिट है। सिर्फ 2 रुपए डाल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 8 रुपए डाल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 18 रुपए डाल सकते हैं। और उसके आगे हम 32 डाल सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे करके हम वैलेंसी, या फिर हमारे पास कुछ सिलेक्टिव हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, काका नाना चाचा मामा अंकल जीजू फूफा पापा, ये सीरीज याद करके भी हम काम चला सकते हैं। इससे भी काम चला सकते हैं। ये सारी चीजें हम 7th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। 7th क्लास में रायन स्कूल में ये चैप्टर है, मैंने पढ़ाया था। ये बेसिस तैयार किए जाते हैं वैलेंसी के, जो हम बहुत लाइटली लेते हैं। ये वैलेंसी अगर आपको अच्छी तरह आ गई तो आपका पूरा कंट्रोल आ जाएगा केमिस्ट्री के ऊपर फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है? अगर नहीं आई है तो फिर रट्टे मारते रहना और रट्टे मार मार के भूलते रहना। ठीक है? ये आपको याद करना। आपको 1 से 20 तक के जितनी आंटियां अंकल रह रहे हैं उनके घर पता होने चाहिए। मकान नंबर, कॉन्फ़िगरेशंस, अगर लास्ट में 1 2 और 3 है तो डोनेट हो जाएगा। अगर लास्ट में 5 6 और 7 है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए कल मिलते हैं। कल हम करेंगे, कल भी एक चैप्टर करेंगे। ठीक है? परसों करेंगे मैथ्स। चलिए बाय बेटा।